तो बड़ी अपडेट बता दें आपको, एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसआईआर की समय सीमा यानी कि मियाद बढ़ा दी गई है, 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है समय सीमा एसआईआर की। चुनाव आयोग ने बढ़ाई है एसआईआर की समय सीमा। 12 राज्यों में 7 दिन बढ़ा दी गई है समय सीमा। 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर। 11 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे फॉर्म। पहले 4 दिसंबर एसआईआर की अंतिम तारीख थी, लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया में देरी को देखते हुए फैसला लिया गया है। देश के 12 राज्यों में चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया, जिसके लिए आखिरी तारीख अब 4 दिसंबर नहीं रही है। सरकार ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा करके ये मियाद 7 दिन आगे बढ़ाई है और एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने का समय अब 11 दिसंबर तक है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कई जिलों और प्रदेश में बीएलओस पर काम का दबाव ज्यादा होने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने में देरी की बात कही जा रही थी और चूंकि लगभग सभी राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे थे, सभी राजनीतिक दलों का कहना था कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए समयावधि में इजाफा किया जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में आशीष वर्मा राजधानी लखनऊ से और सुयश शर्मा हमारे साथ में ग्वालियर से संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ की बात। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो समयावधि है वो बढ़ाई जाए और वो हो गया है। 7 दिन की समयावधि बढ़ा दी गई है। अब लगभग ज्यादातर लोग ये प्रक्रिया फॉलो भी कर पाएंगे और अपना फॉर्म भी फिलअप कर पाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहा था और विपक्ष लगातार यही बात कह रहा था कि जो एसआईआर की जो 1 महीने की जो प्रक्रिया की जो समय सीमा दी गई है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर के बाकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चिट्ठी लिखते रहे और लगातार अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मुद्दा वो उठाते रहे। ऐसे में अगर अब देखा जाए तो 12 राज्यों में 7 दिनों के लिए जो एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, जो 4 दिसंबर को खत्म होनी थी, वो अब 11 दिसंबर तक चलेगी। तो इससे देखिए कई फायदे भी मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बीएलओ के ऊपर 1 महीने का दबाव था कि 1 महीने में उनको जो है मतदाता सूची पूरी अपडेट करके उनको जमा करनी है। ऐसे में अब जो 60 दिन रहेंगे, उन 7 दिन का और एक्स्ट्रा उनको समय मिलेगा और उस बीएलओ के ऊपर जो दबाव की जो प्रक्रिया जो बन रही थी, वो दबाव प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई देगी। बीएलओ भी अपने अब 7 दिनों में बकायदा जो 7 दिन एक्स्ट्रा उनको जो मिल रहे हैं, उनमें बकायदा मतदाता जो सूची है, जो मतदाताओं ने जिन्होंने अभी तक की फॉर्म नहीं जमा किए हैं या बीएलओ उनके घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो प्रक्रिया इन 7 दिनों में पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यही कहते थे कि इस समय शादी और शादी का माहौल है, सभी के घर में शादियां पड़ रही हैं, लोग शादियों में बिजी हैं और वो मतदाता सूची को अपडेट नहीं करा पा रहे हैं, तो उसकी समय सीमा, उसकी तारीखें बढ़ाई जाए। हालांकि अब आयोग ने संज्ञान ले लिया है और आयोग ने बकायदा 12 राज्यों में लेकिन एक प्रश्न है आशीष, एक प्रश्न है और वो चाहूंगी मैं कि सुयश इसका जवाब दे। क्या 7 दिन की समयावधि बढ़ना पर्याप्त है या ये जो समयावधि है ये 10 से 15 दिन बढ़ाई जानी चाहिए थी? क्योंकि अगर हम शादियों के सीजन की बात कर रहे हैं तो वो लगभग मिड ऑफ दिसंबर तक चलने वाला है और जिसकी वजह से लोगों की व्यस्तताएं, लोगों का आना जाना, इधर उधर रहना, ये बना रहेगा। देखिए पूजा, अभी तक यदि अगर चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग इस चीज को ये मान के चल रहा है कि तकरीबन 90% काम इनका हो चुका है, यानी कुछ प्रतिशत ही काम इनका बचा है। और लगातार जो है बीएलओ लगातार जो है घर घर जाकर जो फॉर्म वितरण का काम को दिए गए, हर बीएलओ को तकरीबन 1000 फॉर्म वितरण करने का काम इनको दिया गया है, तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा दबाव नहीं है। हालांकि ये सवाल लगातार उठते रहे कि जो बीएलओ की हार्ट अटैक से जो मौत हुई,
इसको लेकर भी पूरे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अलावा तमाम प्रदेशों के अंदर ये बात उठती रही है। लेकिन उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया है कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और बीएलओ इस तरह के काम लगातार करते रहे। 1000 फॉर्म बांटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 7 दिन का समय इनको ये दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 7 दिन के अंदर, चूंकि 90% से ज्यादा काम इनका हो चुका है, तो 7 दिन के अंदर जो बचा हुआ काम है इसको ये पूरा कर ले। बिल्कुल 7 दिनों के अंदर काम पूरा हो जाएगा आशीष, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सुविधा बीएलओस के जरिए भी है, ऑनलाइन भी। जो लोग पढ़े लिखे हैं, सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं, वो ऑनलाइन कहीं भी बैठ करके भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनके लिए बकायदा ऑनलाइन की भी प्रक्रिया की थी। और अब जिस तरीके से डोर टू डोर बकायदा जो बीएलओ जा रहे हैं, देखिए अभी तक की अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 45% के आसपास, अगर देखा जाए 45 से 50% के आसपास बीएलओ ने अपना अपना काम पूरा कर लिया है। यूपी के कई जो जिले के जो डीएम है, उन्होंने बकायदा उन बीएलओ को बकायदा सम्मानित भी किया है। कुछ बीएलओ ऐसे हैं जिनकी अभी मतदाता सूची पूरी नहीं हो पाई है, कुछ ऐसे जो घर बचे हुए हैं जिन्होंने अपने अपने फॉर्म नहीं जमा किए हैं, उनके लिए बकायदा देखिए 7 दिन का समय रहेगा। इन 7 दिनों में बकायदा बीएलओ जो है वो उनसे फॉर्म लेकर के उनको फिल कराएंगे और फिल कराने के साथ साथ वो फॉर्म को जमा कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो देखिए विपक्ष की भी बात इस पर रहेगी। विपक्ष जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि 7 दिन का उनको समय मिलना चाहिए, जिस तरीके से 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने में मतदाता सूची पूरी करनी है, तो अब कहीं ना कहीं ये 7 दिन जो रहेंगे ये काफी बीएलओ के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और बीएलओ पर इसका कोई भी दबाव नहीं रहेगा। अभी आपने कल ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीएलओ के जो मृतक बीएलओ हैं, जिनकी अगर देखा जाए तो काम के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों को बुला करके उन्होंने 2-2 लाख रुपए का चेक भी बांटा है। तो अब कहीं ना कहीं जो ये 7 दिन का जो समय रहेगा, ये 7 दिन का समय, हालांकि कहा यह जा सकता है 7 दिन कम है, लेकिन देखा जाए तो 7 दिन काफी माने जाते हैं और इन 7 दिनों में वो जो बीएलओ का जो काम जो बचा हुआ है 50% के आसपास का, वो कहीं ना कहीं पूरा करते दिखाई देंगे। बिल्कुल देखिए आशीष, लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल और है। देखिए समाजवादी पार्टी की मैं बात कर लूं या टीएमसी डेलीगेशंस की बात कर लूं या और भी राज्यों के जो विपक्षी हैं उनकी बात कर ली जाए, तमाम जो विपक्षी हैं उनकी तरफ से चुनाव आयोग के दहलीज पर बार बार जाया गया और उनसे यही निवेदन किया गया कि जो समयावधि है, ये मियाद है, ये बढ़ाई जाए। क्या ये लगता है आशीष, क्योंकि ग्राउंड पर देखिए आप भी मौजूद हैं, सुयश भी मौजूद हैं और अपने आसपास कई लोगों को मैं भी देख रही हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो अपने राज्यों को छोड़ करके बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्टली कि उन्हें आखिरकार एनरोल कैसे करना है, कैसे। हमारे साथ में संदीप करिहार भी जुड़ गए हैं, रायपुर से जुड़े हुए हैं, इनका भी रुख मैं करूंगी। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। कई लोग ऐसे हैं जो देखिए कई क्षेत्रों को छोड़ करके रायपुर आए होंगे, जैसे लखनऊ छोड़ करके कई लोग दिल्ली आए होंगे, अलग अलग क्षेत्रों को छोड़ करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास में ये नॉलेज नहीं है कि आखिरकार उन्हें संपर्क कैसे करना है, अपना वोट कैसे एक जगह से कटवा करके दूसरी जगह पे कैसे एनरोल करना है। इस वजह से कई लोगों के नाम छूट भी रहे हैं। वो कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा, कैसे उनके नाम को एनरोल किया जाएगा? क्या ये लगता है कि चुनाव आयोग को पैरेलल एक कैंपेनिंग भी चलानी चाहिए थी जागरूकता के लिए? ये जागरूकता की कैंपेनिंग नहीं चल पाने के नाम पर ये कई बार स्थितियां ऐसे भी बनकर के आई कि कुछ लोग फॉर्म भरने को लेकर के दिलचस्पी शुरुआती दौर पे नहीं दिखाए, लेकिन यही वजह है कि धीरे धीरे जब बीएलओ उनके डोर टू डोर जब जाने लगे तो उनको लगी ये बात की महत्वता समझ में आई कि एसआईआर का फॉर्म भरना बेहद आवश्यक आज की स्थिति पर है। यदि हम नहीं भरेंगे तो आने वाले दिनों में और भी जो लाभ मिलने हैं, जो कि सरकारी दस्तावेजों के तौर पे और डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का खास तौर पे बस्तर और अंबिकापुर का जो इलाका है, जहां पे आजादी के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पहली बार जो है
मतदान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो सस्पेंस वाली बात जो पूजा निकल के आ पा रही है, 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसका जो कॉलम है वो एक समस्या बनकर के खास तौर पे वोटर लिस्ट को में आ पा रही है, क्योंकि लोगों ने भले ही 2003 में वोट किया होगा लेकिन उनका कहीं ना कहीं इपिक नंबर और वर्तमान में जो मतदाता सूची जो है उसमें कहीं ना कहीं गफलत जो है वो निकल के आ पा रही है, जिसके नाम पर भी कुछ जो SIR फॉर्म भरने में एक बाधा जो है वो बन के आई है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई निराकरण नहीं निकल पाया है, लेकिन 4 दिसंबर तक का जो मियाद तय किया गया था। बिल्कुल, आप लोगों को मैं यहाँ पर रोकूंगी। सपा सांसद राजीव राय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। समयावधि बढ़ा दी है इलेक्शन कमीशन ने 7 दिनों की, क्या कहेंगे SIR के लिए? शुरू से कह रहा हूँ कि तुगलकी फरमान वाले जो बैठे हैं चुनाव आयोग में, लोकतंत्र का गला घोटना और चीरहरण करने का काम कर रहे हैं जी। और मैं परसों भी सवाल उठाया था, कल भी और पहले दिन से उठा रहा हूँ कि अगर आप भी अपने न्यूज चैनल में कुछ अगर प्रोजेक्ट करती हैं तो पहले होमवर्क करती है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना मैन पावर, कितना वर्किंग डेज और कितना टाइम चाहिए। बिना ट्रेनिंग दिए हुए लोगों को प्रेशर में डाल के पता न कितनों को मरवा दिए ये सब, और उसके बावजूद खाली उतना ही नहीं, खाली डेट बढ़ाने से नहीं होगा। मैं आपसे 2-3 बुनियादी मुद्दे उठा रहा हूँ। आप, मुझे नहीं पता आपकी शादी कब हुई है, मेरी शादी 2003 का SIR का क्या मतलब होता है? अगर शादी है तो उस लड़की का बाप का वो करो, माँ बाप पता न कहाँ है, उनका वहाँ क्या नंबर है, 25 साल में कहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, उसका डिटेल निकालो। ठीक, चुनाव आयोग का काम है। मैं इस देश का वैलिड वोटर हूँ। आप वेरीफाई करिए कि मैं जेन्युइन हूँ, मैं फेक नहीं हूँ, वैलिड वोटर हूँ। मेरा प्रूफ लीजिए, मेरा नाम लीजिए और मेरा नाम उसमें डाल दीजिए। अगर है तो ठीक है, कोई है तो नहीं है, शिफ्ट कर गया तो उसको डिलीट कर दीजिए। 25 साल पहले का और 22 साल पहले का क्या मतलब होता है? कई उसके बाद डिलिमिटेशन हो गया। आप नाम डालेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद है, मोहम्मदाबाद पोहना, उधर आजमगढ़ के बगल में मुबारकपुर है, वो डिलिमिटेशन में इधर की कंस्टिट्यूंसी उधर, उधर की कंस्टिट्यूंसी इधर आ गई। किसी का नाम डालो, किसी और का आ रहा है। मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ जिसको चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। मेरे यहाँ मऊ सदर में 20,000 नाम डिलीट कर दिए गए। मैंने उसको मीडिया को भी रिलीज किया है और उससे लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर डिलीशन हैज बीन एक्सेप्टेड, नोबडी इज रेडी टू इन्फॉर्म अस। किसने एप्लीकेशन दिया, कब दिया, कहाँ से डिलीट हो गया, और लोग वही हैं और जवाब नहीं इनके पास। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग के संरक्षण में हो रहा है, ये चुनाव आयोग का नाम भविष्य में काले अध्याय में लिखा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का गला घोटने का काम इस चुनाव आयोग में बैठे वर्तमान चुनाव आयुक्त और अधिकारियों ने किया। राजीव जी, ये जो 7 दिन की समयावधि बढ़ाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस 7 दिन की समयावधि के बाद किसी तरह का कोई चेंज नजर आएगा? आप लोगों को कम से कम अपनी आवाज रेज करने का और कुछ लोगों को एड ऑन कराने का। चलिए, संपर्क कट गया है राजीव राय जी का हमारे साथ में, लेकिन इस बीच उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है और मौजूदा सरकार का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, कई सारे ऐसे सांसद हैं, कई सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके मन में अभी भी ये बना हुआ है, खासकर मऊ क्षेत्र की बात अगर करें तो राजीव राय साफ तौर पर कह रहे हैं 20,000 लोगों के नाम कट गए, उनका नाम कैसे इन्वॉल्व होगा, और 7 दिन की मियाद को वो, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मान रहे हैं। कह रहे हैं कि थोड़ा और लंबा समय चाहिए, इतनी जल्दी चीजें नहीं हो सकती। और जब भी आशीष, देखिए आप पहले भी देखे, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि SIR की प्रक्रिया कभी देश के अंदर हुई नहीं है, हुई है, तय बात है, हुई है, लेकिन जब भी हुई है तो उसमें 1-1 साल का समय लगा है और एटलीस्ट 7 से 8 महीने का समय लगा है। 1 महीने के अंदर SIR की प्रक्रिया कर लेना, वो देश जो कि 140 करोड़ आबादी वाला देश है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, 25 से 30 करोड़ के बीच की आबादी है मौजूदा तारीख में उत्तर प्रदेश की, और उसकी सघन जांच कर लेना, लोगों को उस नंबर्स में ला लेना, थोड़ा सा मुश्किल टास्क जरूर है। आशीष, पूजा जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो SIR की जो प्रक्रिया है, ये विपक्षी लगातार सवाल खड़े कर रहा था और विपक्ष के ही, अगर देखा जाए तो विपक्ष के ही कहने पर ये SIR की प्रक्रिया चालू की गई है। ऐसे में अब विपक्ष कह रहा है कि 20,000 नाम कट गए, 30,000 नाम कट गए। तो ये देखिए, ये प्रक्रिया जो है, ये वो नाम कट रहे हैं जो कभी लखनऊ में रहे या मान लीजिए कभी वो दिल्ली में रहे और दिल्ली से अब वो पंजाब चले गए हों, तो उनके नाम कटना लाजमी है क्योंकि उनका भी नाम पंजाब की वोटर लिस्ट में है।
तो ऐसे में जो अब लिस्ट बन रही है वो बिल्कुल एक नए सिरे से बन रही है कि ताकि मतदाताओं को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या चुनाव के समय ना आए। ऐसे में देखिए होता क्या है कि कभी मतदाता पोलिंग बूथ पर गया और उसका नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है, उसका नाम दूसरी पोलिंग बूथ पर है। तो अब जब एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू की गई है तो पूरे नए सिरे से शुरू की गई है। 2003 का जो डेटा आयोग के पास है, वो आयोग ने डेटा पूरा ले करके उसमें से कुछ ऐसे नाम जो कट रहे हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका कोई मतलब नहीं है, उनके नाम कट रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो पहले कानपुर रहते थे, बनारस रहते थे, गोरखपुर रहते थे, स्थानांतरण हो गया, पलायन हो गया, मृत्यु हो गई और डुप्लीकेसी हो गई, कई सारे ऐसे हवाले उन्होंने दिए हैं। सुयश, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी मैं राजीव राय को हम जब सुन रहे थे, मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये मियाद पर्याप्त नहीं है और थोड़ी सी और बढ़ाई जानी चाहिए। बोले। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए मेरे जो सहयोगी आशीष ने जो बताया 2003 का जो वो डाटा निकाल कर जो आ रहे हैं उसमें कई सारे मतदाता ऐसे हैं जो कि जैसे अगर भोपाल की बात करें या चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।